जीतू के संघर्ष और साहस की एक प्रेरणादायक यात्रा है। यह गांव के एक लड़के की कहानी है जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी स्थिति को बदलकर अपनी कला के माध्यम से खुद और अपने गांव का नाम रोशन करता है। इसमें जीतू के संघर्षों, रिश्तों की गहराई, गांव की परंपराओं और समाज में बदलाव लाने के प्रयास को भी शामिल किया गया है। कहानी का आरंभ जीतू का परिवार बेहद साधारण होता है। छोटे किसान होते हैं जो खेतों में मेहनत करते हैं और माँ सीता घर का काम संभालती हैं। जीतू के दिन खेतों में मदद करने और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करने में गुजरते हैं, परंतु उसके मन में हमेशा चित्रकला का सपना पलता रहता है। जब गांव में त्योहार आता है तो जीतू अपने बनाए छोटे चित्र गांव के मेलों में बेचने की कोशिश करता है, जिससे उसे थोड़ा पैसा मिलता है। जीतू की कला के प्रति प्रेम और पहले संघर्ष गांव के लोग जीतू के चित्रों को देखते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग उसकी कला की प्रशंसा करते हैं। जीतू के दोस्त टिंकू और राधा ही उसकी मेहनत की कद्र करते हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा चित्रकला मेले की घोषणा होती है, जो शहर के बड़े स्कूल के विशेषज्ञों द्वारा आयोजित होता है। इस प्रतियोगिता का विजेता शहर में दाखिला पा सकता है। यह सुनकर जीतू की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन उसके पास साधनों की कमी उसे परेशान करती है। गांव के जीवन की झलक और पारिवारिक जिम्मेदारियां जीतू के संघर्ष सिर्फ उसके सपनों तक सीमित नहीं होते। उसका परिवार एक कठिनाई भरे दौर से गुजर रहा होता है, जब उनके खेत की फसल बर्बाद हो जाती है। इस मुश्किल वक्त में जीतू अपनी पढ़ाई और कला के अभ्यास के बीच खेतों में काम करने और अपने पिता का हाथ बंटाने लगता है। लेकिन उसकी माँ सीता उसे अपने सपनों को मत छोड़ने की सलाह देती है और कहती है, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कला की खोज और नए प्रयास जीतू पुराने पेड़ की पत्तियों, गिरे हुए फूलों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग बनाने के तरीके खोजता है। एक दिन रमेश काका, गांव के एक पुराने चित्रकार जो अब काम नहीं कर सकते, जीतू की लगन को देखकर उसे बुलाते हैं। वे उसे पुराने किस्से और तकनीकें सिखाते हैं, जिससे जीतू की कला निखरने लगती है। रमेश काका जीतू से कहते हैं, तू जो भी बनाए उसमें दिल लगाकर बना। कागज और रंग से अधिक तेरी मेहनत और भावनाएं बोलनी चाहिए। सच्ची दोस्ती और सामुदायिक समर्थन गांव के बच्चों में भी जीतू की लगन का प्रभाव पड़ता है। टिंकू और राधा मिलकर उसे प्रतियोगिता के लिए तैयार करते हैं। वे अपने पुराने खिलौनों से रंग और चित्रकला की सामग्री इकट्ठा करते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव जीतू की मेहनत का गवाह बन जाता है और वे उसे उत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि गांव के मुखिया भी जीतू की मदद के लिए कुछ सामग्री भिजवाते हैं। प्रतियोगिता की तैयारी और चुनौतियाँ। प्रतियोगिता के दिन से कुछ ही दिन पहले एक तूफान आता है, जिससे जीतू की सारी तैयारी बर्बाद हो जाती है। उसके बनाए हुए रंग फैल जाते हैं और कई कागज गीले हो जाते हैं। हारने के करीब होने के बावजूद जीतू अपनी माँ की बात को याद करता है। वह रात भर जागकर फिर से नए चित्र बनाता है, हर रेखा और हर रंग में अपनी मेहनत डालता है। उसकी माँ एक दिए की रोशनी में उसके साथ बैठी रहती है, उसे हौसला देती है। प्रतियोगिता का दिन और निर्णायक क्षण। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। जब जीतू मंच पर जाता है तो उसकी साधारणता देखकर लोग उसे कम आंकते हैं, लेकिन जब वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसमें गांव के किसान, उनके जीवन की कड़ी मेहनत और हरियाली से भरे खेतों की कहानी उभरकर सामने आती है। जज और दर्शक भावुक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह केवल एक चित्र नहीं, बल्कि एक कहानी है, सपनों और मेहनत की। पुरस्कार और आगे का सफर। जीतू का नाम विजेता के रूप में घोषित किया जाता है। उसे पुरस्कार और कला विद्यालय में दाखिला मिल जाता है। गाँव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। जीतू की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी मेहनत ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नई पहचान दिलाई है। रमेश काका गर्व से कहते हैं, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल मीठा होता है। शहर में नई शुरुआत और चुनौतियां। जीतू शहर के कला विद्यालय में दाखिला लेता है। वहाँ का माहौल और प्रतियोगिता कठिन होती है। पहले कुछ दिन वह खुद को अलग थलग महसूस करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन उसे पहचान दिलाने लगती है। वह नए दोस्त बनाता है और अपनी कला को नए आयाम देता है। वहाँ वह कला की गहराई और तकनीकी बारीकियों को सीखता है, जिससे उसकी कला में निखार आता है। वापसी और गांव के लिए योगदान। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जीतू अपने गांव लौटता है। वह अपने गांव के बच्चों के लिए एक कला विद्यालय खोलता है।
जहां वह उन्हें चित्रकला और जीवन के संघर्षों से निपटने की शिक्षा देता है। अब गांव में बच्चे भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं। जीतू की कहानी अब केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की कहानी बन चुकी होती है। जीतू की इस लंबी और प्रेरणादायक कहानी से यह संदेश मिलता है कि मेहनत और लगन से बड़ी बाधाओं को पार किया जा सकता है। सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका फल हमें